हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिस कहानी का नाम है मंदबुद्धि। विद्यालय में सब उसे मंदबुद्धि कहते थे। उसके गुरुजन भी उसका नाराज रहते थे क्योंकि वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था और उसकी बुद्धि का स्तर औसत से भी कम था और कक्षा में उसका प्रदर्शन हमेशा ही खराब रहता था और बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने से कभी भी चूकते नहीं थे। पढ़ने जाने तो मानो एक सजा हो, सामान्य हो गई हो और वह जैसे ही कक्षा में घुसता और बच्चे उस पर हंसते। ही कोई उसे महत्वपूर्ण तो क्यों, कोई उसे बेलों का राजा कहता और यह तक कि कुछ अध्यापक भी उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते थे। इन सब से परेशान होकर उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब वह दिन भर इधर उधर भटकता और अपने समय बर्बाद करता और एक दिन इसी तरह वो कहीं जा रहा था और घूमते घूमते उसे प्यास लगी। वह इधर उधर पानी खोजने लगा और अंत में उसे एक कुआं दिखाई दिया और वह वह वहां गया और कुएं से पानी खींचने लगा और अपनी प्यास बुझाई। और अब वह काफी थक चुका था तो इसलिए पानी में पानी पानी पीने के बाद वह बैठ गया। तभी उसकी नज़र पत्थर पर पड़ी और निशान पर गई और जिस पर बार बार कुएं से पानी खींचते ही इतनी कठोर पत्थर पर भी रस्सी का निशान पड़ सकता है तो लगातार मेहनत करने से मुझे भी विद्या आ सकती है। उसने यह बात मन में बैठा ली और फिर से वो विद्यालय जाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक लोग उससे तरह तरह का उसका मजाक उड़ाने लगे और धीरे धीरे उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने भी उसे सहयोग करना शुरू कर दिया और उसने मन लगाकर अथक अथक परिश्रम किया और कुछ सालों बाद वह विद्यार्थी प्रकांड और विद्वान वल्दराज के रूप में विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मूर्खबोध और लघु सिद्धांत और कौमुदी जैसे ग्रंथों की रचना की। आश्चर्य यह है कि हम अपनी किसी भी कमजोरी पर जीत हासिल कर सकते हैं। बस जरूरत है कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर प्रति स्वयं और संपत्ति करने की।